कांग्रेसियों को जेल भेजने पर भड़के कांग्रेसी। वरुण गांधी ने कहा, बीजेपी को अपनी हार नहीं हो रही स्वीकार। सुल्तानपुर में एसपी ऑफिस के सामने कांग्रेसियों द्वारा प्रदर्शन करने के दौरान लंबुआ विधानसभा अध्यक्ष संतोष वर्मा तथा कुछ अन्य यूथ के साथियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने का विरोध करते हुए कांग्रेसी नेता वरुण मिश्रा ने कहा कि अभी कुछ दिन पहले ही जब हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी का पुतला फूंका गया था तो पुलिस मूक दर्शक बनी हुई थी, और जब बीजेपी की ज्यादतियों के विरोध में कांग्रेस के यूथ नेता प्रदर्शन करने लगे तो उन्हें पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, जो निंदनीय है। पुलिस द्वारा चाहे कितनी भी बार कांग्रेसियों को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन कोई यूथ कांग्रेस का पदाधिकारी पीछे नहीं हटेगा, जेल जाने से नहीं डरता है। श्री मिश्रा ने कहा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने फोन करके हाल चाल जाना और कहा कि अगर पुलिस हमारे कार्यकर्ताओं को नहीं छोड़ती है तो हम स्वयं आकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ जेल जाएंगे। और उन्होंने यह भी कहा कि यूथ के जिन पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को पुलिस ने जेल भेजा है उनको हम प्रदेश कार्यालय पर बुलाकर माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे यूथ के कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के संविधान रक्षक के रूप में जाने जाएंगे। चौकिया मोड़ पर हाथ जोड़ने की स्थिति में लगी वीर अब्दुल हमीद की मूर्ति के विषय में उन्होंने कहा कि लगभग हमारा राजनीतिक जीवन 20 साल हो गया, हमने कभी भी यह नहीं देखा कि शहीद का हाथ जोड़ा हुआ हो। हम नगर पंचायत से अपील करते हैं कि इस मूर्ति को बदलवा दिया जाए, नहीं तो कांग्रेस के कार्यकर्ता मूर्ति बदलवाने के लिए आंदोलन करेंगे, क्योंकि ऐसी मूर्ति शहीदों का अपमान है। मौके पर मोहित तिवारी, राहुल मिश्रा, संजय यादव, शाहबाज खान, राजेश ओझा, ऋषभ पाठक, राहुल तिवारी, मनोज वर्मा, सुरेश वर्मा, सत्यम वर्मा, अनुराग वर्मा, हनुमान यादव समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। कल किसका आप पुतला फूके थे जो आप जेल गए थे? कल हमने भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर जी का पुतला फूका था। जिले में 2 तरह का नियम हो गया है, कानून बना दिए हैं एसपी साहब महोदय। अभी कुछ दिन पहले हमारे नेता आदरणीय राहुल जी का पुतला भाजपा वालों ने फूका था। पुलिस सामने वहीं खड़ी थी, लेकिन पुलिस मूर्खदर्शक बनी थी, पुलिस हंस रही थी। उन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। हम लोग भाजपा के सांसद का पुतला फूके, हमारे नेता को अशब्द बोले थे, पार्लियामेंट में भी बोले थे, इसलिए हमने उनका पुतला फूका, भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर जी का। लेकिन हम लोगों को जेल भेज दिया गया। यहाँ 2 तरह का सुल्तानपुर में कानून चल रहा है, और हम राहुल जी के कार्यकर्ता हैं, डरने वाले नहीं हैं। फिर फूकेंगे और जेल जितना भेजना चाहें एसपी महोदय कोतवाल जी भेजें, हम डरने वाले नहीं हैं। राहुल जी हमारे नेता कहते हैं डरो मत, हम लड़ते रहेंगे और संघर्ष करते रहेंगे। इस आताताई सरकार को जब तक उखाड़ कर फेंक नहीं देंगे तब तक मानने वाले हम लोग हैं नहीं। क्या ऐसे ही पुतला दान समय समय पर आप लोग करते रहेंगे कि नहीं? जनता का जो भी मुद्दा होगा हम लोग रोड पर, सड़क पर संघर्ष करेंगे। संघर्षशील हैं हमारे नेता भी, कहते हैं लड़ते रहते हैं, संसद से लेकर सड़क तक हम लोग भी लड़ेंगे और जनता को न्याय दिलाते रहेंगे। तो आप पुराने जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं यूथ के, कल जिस तरीके से कार्रवाई की गई यूथ के साथियों के साथ, आप क्या करें? देखिए, बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि इस जनपद में 2 तरीके के कानून व्यवस्थाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ दूसरे कानून हैं उनके नेताओं कार्यकर्ताओं के लिए, और कांग्रेस पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं के लिए दूसरा कानून है। अभी 4 दिन पहले, जैसा कि अभी हमारे छोटे भाई ने बताया कि 4 दिन पहले इसी तरह की घटना पर नेता विपक्ष श्रीमान राहुल गांधी जी का पुतला फूका गया तो पुलिस मूक दर्शक बनी रही। कल जैसे ही हमारे यूथ कांग्रेस के साथियों ने लोकतांत्रिक तरीके से अपना प्रदर्शन शुरू किया, इस जनपद की पुलिस को बुरा लग गया। वो नहीं चाहते हैं कि जनपद से संविधान की रक्षा के लिए कोई आवाज़ उठे। वो संविधान की रक्षा के लिए उठी हुई हर आवाज़ को दबाना चाहते हैं, और यही कारण रहा कि कल हमारे युवा साथियों को जेल भेजा गया। लेकिन निश्चित रूप से हमारे युवा कांग्रेस के साथी जांबाज शेर हैं, राहुल जी के कार्यकर्ता हैं, और राहुल जी अपने कार्यकर्ताओं को बब्बर शेर कहते हैं। और हमारे कार्यकर्ताओं ने उसी जज्बे के साथ पुलिस से बिना दबे हुए जेल जाना मंजूर किया, लेकिन उनसे क्षमा याचना नहीं की। इसीलिए हमें अपने साथियों पर गर्व है। निश्चित रूप से आने वाले समय में लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इसी तरह भारतीय जनता पार्टी की अनीतियों के खिलाफ लड़ते रहेंगे। क्या प्रदेश नेतृत्व की जानकारी दी गई या फोन आया प्रदेश नेतृत्व का? सबसे पहले तो मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी को बहुत धन्यवाद और बधाई भी आपके माध्यम से दूंगा कि कल से ही लगातार, जब से इन साथियों की गिरफ्तारी हुई है, आदरणीय अध्यक्ष जी लगातार संपर्क में हम लोगों के बने रहे, हम लोगों को ऊर्जा देते रहे और ये कहते रहे कि इन अहंकारी ताकतों के सामने झुकना नहीं है, जो भी बन पड़ेगा
कानून व्यवस्था से लेकर कानूनी सहायता से लेकर सब कुछ आदरणीय अजय राय जी की देखरेख में हुआ। उन्होंने हम लोगों का उत्साह बढ़ाया और कहा कि यदि आज जमानत नहीं हो जाएगी तो मैं खुद आ जाऊंगा परसों और हम सब लोग मिलकर गिरफ्तारी देंगे। हमारे कार्यकर्ता जेल में अकेले नहीं रहेंगे, हम सब उनके साथ रहेंगे। ऐसा प्रदेश अध्यक्ष होने पर हम सबको गर्व है। जिनकी गिरफ्तारी हुई है, क्या उनको प्रदेश नेतृत्व सामने बुलाया जाएगा? निश्चित रूप से अभी अध्यक्ष जी का फ़ोन आया था संतोष जी के पास। उन्होंने अध्यक्ष जी ने संतोष जी का हौसला बढ़ाया और इन्हें संविधान रक्षक कहा और उन्होंने कहा कि आज से आप लोगों का नाम संविधान रक्षक के रूप में जाना जाएगा। आप लोगों ने संविधान की रक्षा में जेल जाना मंजूर किया है, आज से आप कांग्रेस पार्टी के संविधान रक्षक के रूप में जाने जाएंगे और निश्चित रूप जल्दी ही प्रदेश कार्यालय में इन लोगों का सम्मान भी किया जाएगा। वीर अब्दुल हमीद की मूर्ति पर माल्यार्पण किया, मूर्ति को देखकर आपको क्या लगा और आपकी पार्टी इससे क्या कर सकती है? देखिए, मैं तो अपने राजनीतिक जीवन के लगभग मेरा 20 वर्षों का राजनीतिक अनुभव हो गया है और आज तक किसी बलिदानी और महापुरुष की तस्वीर मैंने हाथ जोड़े हुए नहीं देखी। पता नहीं मुझे राजनीतिक अनुभव कम है या मूर्ति लगाने वालों की समझ ज़्यादा थी, मुझे नहीं पता है, लेकिन वास्तव में इस तरह का चित्र मैंने पहली बार देखा है और मैं अपनी कांग्रेस पार्टी के विधायकों से विधानसभा में इस मुद्दे को उठवाऊंगा। आदरणीय आराधना मिश्रा जी से बात करूंगा, नेता विधानमंडल दल से, और उनसे कहूंगा कि इस तरह की प्रतिमा एक तरीके से शहीदों का अपमान है। मैं चाहूँगा कि ये प्रतिमा जल्द से जल्द बदली जाए। अगर प्रभावी कार्रवाई नगर पंचायत द्वारा नहीं की जाती है, जिला प्रशासन द्वारा नहीं की जाती है, तो हम लोग स्वयं श्रमदान करके यहाँ दूसरी प्रतिमा लगवाएंगे और मैं सबसे आगे रहूँगा श्रमदान करने में। इस प्रतिमा को बदलवाने की जिम्मेदारी आज मैं लेता हूँ आप लोगों के सामने और जल्दी ही आपको ये प्रतिमा बदलती हुई दिखाई पड़ेगी। समय समय पर आप जिले में संघर्ष करते हुए देखे जाते हैं, क्या इस मूर्ति को बदलवाने में अब आप क्या संघर्ष करेंगे? सक्षम अधिकारियों से इस विषय बात करेंगे आप देश की मुख्य विपक्षी पार्टियों से? नहीं, निश्चित रूप से हम बहुत जल्दी विदिन 2 और 3 डेज़ मतलब 2 या 3 दिन में हम जिलाधिकारी महोदय से इसी मुद्दे पर मुलाकात करेंगे और उनके संज्ञान में ये प्रकरण लाएंगे। अगर प्रशासनिक स्तर से, मैंने पहले भी कहा कि अगर प्रशासनिक स्तर से इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग व्यक्तिगत श्रमदान करके इस प्रतिमा का दोबारा से निर्माण करवाएंगे और शहीदों की प्रतिमा जिस तरह से लगती है, बलिदानियों की प्रतिमा जिस तरह से लगाई जाती है, उसके जो मानक होते हैं उसी मानक के अनुरूप इस प्रतिमा की स्थापना पुनर्स्थापना कराई जाएगी। गठबंधन के वीर अब्दुल हमीद जी की ये जो प्रतिमा है, निश्चित रूप से इसको बदलवाने के लिए उनसे हम बात करेंगे और उनसे भी कहेंगे कि वीर अब्दुल हमीद जी की ये प्रतिमा, इनफैक्ट किसी भी शहीद की प्रतिमा, किसी भी बलिदानी महापुरुष की प्रतिमा याचना के तौर पर नहीं लगाई जाती। हाथ जोड़े प्रतिमा मैंने आज तक नहीं देखी है, पहली बार ये प्रतिमा मैं देख रहा हूँ। इसके लिए मैं मीडिया के साथियों का भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाया और मैं आपको पूरी तरह से विश्वास दिलाता हूँ, रमुआ की जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि जल्दी ही आप इस प्रतिमा का कायाकल्प होते हुए देखेंगे। साथ साथ क्या जो है राष्ट्रीय झंडे का भी जो है निश्चित रूप से मैं यहाँ के नगर पंचायत अध्यक्ष अंगद सिंह जी हमारे मित्र भी हैं और इस समय नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं। मैं जल्दी उनसे भी बात करूँगा कि यहाँ पर एक राष्ट्रीयता का प्रतीक तिरंगा झंडा जैसे मेरे सुल्तानपुर शहर में लगा है, उसी तरह नगर पंचायत में भी लगे। राष्ट्रीयता का प्रतीक है तिरंगा हमारा और वो यहाँ पर भी लगना चाहिए।